हर हर महादेव जी। ओम नमः शिवाय। अगर आज यहाँ पर आप आए हो, इस रीडिंग तक पहुँचे हो, तो ये एनर्जी आप ही की ही है, इतनी पावरफुल। मीन्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनी प्रेजेंस का गहरा असर छोड़ जाते हैं। शायद आप भी उन्हीं में से एक हो। आज की टैरो ट्रीडिंग उन सभी के लिए है जिनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि लोग उन्हें मिलने के बाद भी भूल नहीं पाते हैं डियर। इतनी पावरफुल एनर्जी है। हमेशा हमेशा ना आप उनकी यादों में रह जाते हो। ये देखें, 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। मीन्स पास्ट की एनर्जी भी हो सकता है अब आपका कांटेक्ट ना हो किसी से, लेकिन वो आपको याद करते ही रहते हैं। ओके जी। एंड आज की रीडिंग हम कह सकते हैं कि जिनकी एनर्जी बहुत बहुत पावरफुल है, ठीक है, उनके लिए है। आप जहाँ भी जाते हो वहाँ अपनी प्रेजेंस का एक गहरा असर छोड़ जाते हो। लोग शायद आपको जल्दी भूल ही नहीं पाते क्योंकि आपकी वाइब्रेशन अलग है। कभी कभी आपको खुद भी नहीं पता होता कि आपकी एनर्जी कितनी स्ट्रांग है, लेकिन यूनिवर्स आपके थ्रू थ्रू एक खास इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, आज की टैरो ट्रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी लोगों पर कितना है ना, या फिर इतना गहरा असर क्यों छोड़ती है, और डिवाइन आपको इस मैसेज के थ्रू क्या समझाना चाहते हैं। अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट करते हो तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए हो सकती है। ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ। ओम नमः शिवाय। 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 द हर्मिट। आप एक डीप सोल हो, ठीक है डियर, आप एक डीप सोल हो जो अंदर से बहुत वाइज और स्पिरिचुअली अवेकन्ड होती है। ठीक है, वो एनर्जी यहाँ पर शो आ रही है। आप बहुत बहुत डीप सोल हो, अंदर से बहुत वाइज और स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो। आप अक्सर अपने आप में रहकर लाइफ को ऑब्जर्व करते हो और इनर गाइडेंस फॉलो करते हो। इसी वजह से लोग आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं, चाहे आप ज़्यादा बोलते ना हो। ठीक है डियर, चाहे आप ज़्यादा बोलते ना हो। एंड ये देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये एनर्जी बताती है कि आप नर्चरिंग, ग्राउंडेड एंड क्यूरिंग नेचर के हो। ठीक है, आप ना, जैसे कि किसी को दर्द होता है ना, दुख होता है, तो आप उसका दुख दर्द फील कर पाते हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी है आपकी। आपके अंदर एक नेचुरल हीलिंग एनर्जी है जिसे लोग ना कंफर्टेबल फील करते हैं। लोग आपके पास आकर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ना आप में ट्रस्ट और स्टेबिलिटी फील होती है। आपकी स्पिरिचुअल विजडम और क्यूरिंग नेचर मिलकर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं जो लोगों पर ना गहरा असर छोड़ देती है। ठीक है, इतनी एनर्जी पावरफुल है। आप चाहे साइलेंट ही क्यों ना रहो, फिर भी आपकी प्रेजेंस लोगों को गाइडेंस और कंफर्ट देती है। चाहे आप कुछ भी ना बोलें, चाहे आप साइलेंट रहें। ओके, तो आप एक बहुत पावरफुल और मैग्नेटिक एनर्जी की यहाँ पर जो है शो हो रही है, आप में नज़र आ रही है। आपके अंदर नेचुरल कॉन्फिडेंस है। ठीक है, नेचुरल कॉन्फिडेंस है, चार्म और लीडरशिप क्वालिटी भी है। आप जहाँ भी जाते हो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपके अंदर एक फायर एनर्जी है जो आपको बोल्ड, इंडिपेंडेंट और पैशनेट बनाती है। ठीक है, आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हो। इसी वजह से लोग आपको नोटिस करते हैं और कभी कभी कुछ लोग आपसे इंस्पायर भी होते हैं, और कुछ लोग आपसे जो है हम कह सकते हैं कि कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, जेलस हो सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपनी अपनी ना इनर पावर को ना दबाइए मत। आपकी एनर्जी किसी रीज़न से इतनी स्ट्रांग होगी ना, है ना, कोई तो रीज़न होगा ना, ताकि आप दूसरों को इंस्पायर कर सको।
और अपनी लाइफ को कॉन्फिडेंटली जो है आगे बढ़ा सको। विदाउट रीज़न किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, ओके, विदाउट रीज़न। तो यहाँ पर अगर आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है तो कुछ तो बात है, ओके डियर, कुछ तो एनर्जी ऐसी है। एंड यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स बता रहा है, कभी कभी आप खुद को ना मेंटली रिस्ट्रिक्टेड फील करते हो। आपको लग सकता है कि आप अपनी ट्रू फीलिंग्स या ट्रू पावर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी बताती है कि कुछ फियर्स या ओवर थिंकिंग आपको थोड़ा ना रोक रही है, ठीक है, रोक रही है, बंधा हुआ सा फील करा रही है आपको। लेकिन साथ में ही पेज ऑफ कप्स आना एक ब्यूटीफुल साइन है। ये काफ़ी इमोशनल ओपननेस का होता है, क्रिएटिव एनर्जी का होता है एंड डिवाइन मैसेज का सिंबल होता है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने हार्ट को ओपन रखें, अपने हार्ट को ओपन रखिए और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। हो सकता है पास्ट में किसी सिचुएशन ने आपको इमोशनली ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन अब यूनिवर्स आपको एक नई इमोशनल बिगनिंग देना चाहते हैं। जब आप अपने फियर्स को छोड़ दोगे और हार्ट की वॉइस सुनोगे ना, तब आपकी एनर्जी और भी पावरफुल हो जाएगी, ठीक है डियर, और भी ज़्यादा पावरफुल, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी जब आप इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो। कभी कभी ना आपको ओवर थिंकिंग घेर लेती है, नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ओवर थिंकिंग घेरती है। एंड यहाँ पर जो एनर्जी है, नेक्स्ट एनर्जी पे चलते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, श्योर है ना आपको, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ओके। आप अपनी लाइफ में एक डिफ़िकल्ट फेज से धीरे धीरे बाहर आ रहे हो। पास्ट में कुछ इमोशनल स्ट्रगल्स या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन अब यूनिवर्स आपको एक कामर और पीसफुल डायरेक्शन में ले जा रहा है। ये हीलिंग और ट्रांजिशन की एनर्जी है, ब्यूटीफुल कनेक्शन की एनर्जी है। नेक्स्ट 2 ऑफ कप्स, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल बॉन्ड और सोल लेवल पार्टनरशिप को शो करता है। ये लव, फ्रेंडशिप या किसी मीनिंगफुल पार्टनरशिप का इंडिकेशन हो सकता है, ठीक है डियर, यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है। आप अपनी डियर, आप ना अपनी, जैसे कि हम कह सकते हैं, आप ना पास्ट के पेन या टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़कर एक हेल्दी और बैलेंस्ड कनेक्शन की तरफ मूव कर रहे हो। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जब आप हीलिंग की जर्नी पर आगे बढ़ते हो ना, तब लाइफ में सही लोग और सही कनेक्शन अट्रैक्ट होने लगते हैं, ओके डियर। एंड यहाँ पर जो एनर्जी है, नेक्स्ट एनर्जी जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है। अबंडेंस, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सक्सेस का कार्ड होता है, बहुत शुभ कार्ड माना जाता है। ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनने वाली है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या चाहे हम कह सकते हैं फिनेंशियल स्टेबिलिटी ही क्यों ना हो। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने वाले हो। आपकी मेहनत और पेशेंस का रिजल्ट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और सिक्योरिटी के रूप में मिल सकता है। यूनिवर्स ना आपको पता क्या कह रहे हैं, आपने स्ट्रगल्स ना फेस किए हैं एंड उनके बाद स्टेबल और अबंडेंट फेस आने वाला है। ये कार्ड ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी, फैमिली हैप्पीनेस का ही सिंबल है डियर, ओके डियर। डियर, आपकी एनर्जी है ना जो सिर्फ आपके आसपास ही नहीं बल्कि दूर तक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कहना है लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपकी ग्रोथ को नोटिस कर रहे हैं।
एक्सपेंशन और फ्यूचर प्लानिंग का भी साइन मिल रहा है यहाँ पे। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप जिस पथ पर चल रहे हो ना, वो आपको और भी नए अवसर और सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि आप सिर्फ अपनी लाइफ ही नहीं बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हो। आपके लिए जो है नए दरवाजे ओपन हो रहे हैं, ठीक है। न्यू कनेक्शन, न्यू अवसर, न्यू कोलैबोरेशंस, है ना। जैसे कोई इंसान अपनी लाइफ में चुपचाप जो है वो काम करता है और उसे लगता है कि कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअली लोग जो हैं दूर से उसकी ग्रोथ देख रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसी ही एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है डियर। नोटिस करते हैं, बोलते नहीं, अप्रिशिएट नहीं करेंगे। कई बार ऐसी भी एनर्जी होती है, चाहे हम कितना भी 100% दे रहे हैं, हमारी कितनी उनको अंदर से फील हो रहा हो, लेकिन ज़ुबान से ना कई बार कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, ओके। और आपसे इंस्पायर भी होते हैं, आपकी बातों से उन्हें जो है आइडियाज़ भी मिल जाते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एंड आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी की वजह से कभी कभी कुछ लोग इनसिक्योर या फिर कंपटीशन भी फील कर सकता है। डिस्पैरिटी की एनर्जी, है ना। हो सकता है किसी ने आपके खिलाफ गॉसिप की हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हो या अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किया हो। एक आड़ ये भी बताता है कि सब लोग आपकी वाइब्रेशन को हैंडल भी नहीं कर पाते हैं। जब ना किसी की एनर्जी पावरफुल होती है तो कुछ लोग इंस्पायर होते हैं और कुछ लोग ना कंपैरिजन या जेलसी में आ जाते हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हर बैटल लड़ना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सिचुएशन से जो है दूर हो जाना ही रियल विक्ट्री होती है। जैसे कभी किसी वर्क प्लेस या फैमिली में ऐसा होता है कि बिना वजह कोई इंसान आपके अगेंस्ट हो जाता है। आपने कुछ गलत नहीं किया होता लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, तो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। तो उस एनर्जी से दूर होना ही हमारे लिए अच्छा होता है, बेहतर होता है, ठीक है। उसी में ही हमारी जीत होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमने भी आर्ग्यूमेंट्स में आ जाना और अपनी शांति भंग करनी है, बिल्कुल भी नहीं, ओके, ठीक है। लेकिन किसी को ज़्यादा बोलने भी नहीं देना है कि वो हमारी ही डिसरिस्पेक्ट करे, ओके। सेल्फ रिस्पेक्ट पहले, सबसे पहले। आपकी एनर्जी बहुत इंट्यूटिव है, इमोशनल और हीलिंग नेचर की है। आप नेचुरली ही दूसरों की फीलिंग्स को ना समझ लेते हो, चाहे कोई कुछ बोले या ना बोले, ठीक है। इसी वजह से लोग आपके पास अपनी बातें शेयर करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। आपके प्रेजेंस में लोगों को पीस और इमोशनल सपोर्ट भी फील होता है। कभी कभी लोग खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें आपसे इतना कनेक्शन क्यों फील होता है, ठीक है। कभी कभी वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन आपकी जो एक ऐसी एनर्जी है ना, ऐसी पीसफुल एनर्जी जो है, ओके, नर्सरिंग एनर्जी है, अट्रैक्ट करती है। यूनिवर्स आपको ये, जो हम कह सकते हैं कि उन्होंने ना गिफ्ट दिया है कि आप दूसरों को हील और इमोशनली गाइड कर सकते हो, लेकिन साथ ही आपको अपनी बाउंड्रीज भी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए डियर, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज का भी जो है आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि आप दूसरों की एनर्जी से ओवर, है ना। ऐसे कई बार होता है ना कि ट्रांसफर एनर्जी हो जाती है, हम बर्डन फील करने लग पड़ते हैं। ऐसे आप अपनी एनर्जी को भी जो है आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान आपके पास आता है और बिना रीज़न के अपना दिल खोल देता है। शायद वो खुद भी नहीं जानता क्यों मैं इसे सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, है ना। लेकिन आपकी एनर्जी उसे सेफ फील कराती है। बिल्कुल वैसी ही वाइब्रेशन जो है यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही है। आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, तो हमें पता चल रहा है। आप बिना ज़्यादा बोले भी सिचुएशन और लोगों की इंटेंशन को फील कर लेते हो, ठीक है। मिस्ट्रेस एनर्जी लगती है आपकी प्रेजेंस।
लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं और कभी कभी समझ नहीं पाते कि आप इतने काम रहकर भी सब कुछ कैसे समझ लेते हो। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें आप, ठीक है। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, जो आपकी इंट्यूशन कहे उसी से ही डिसीजन लेना है आपको। आपके अंदर डिवाइन गाइडेंस ऑलरेडी है। जब आप अपनी इनर वॉइस को फॉलो करते हो ना डियर, तब आप सही डायरेक्शन में मूव करते हो। अरे आपकी एनर्जी और भी पावरफुल हो जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आ, आप किसी इंसान से मिलते हो और बिना किसी प्रूफ के ही फील कर लेते हो कि उसकी इंटेंशन क्या है, ठीक है। बाद में वही चीज़ सच भी निकलती है। तो ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव गिफ्ट यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है, ठीक है। आपको ना पता चल जाता है कि उस पर्सन की इंटेंशन क्या है ना, फील होने लगता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड पास्ट में किसी डीप हर्ट या पेनफुल एंडिंग की तरफ इशारा करता है। हो सकता है किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हो, या आपको इमोशनली बहुत हर्ट किया हो डियर, बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो। लेकिन ये कार्ड एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देता है। ये पेनफुल साइकिल अब एंड हो रहा है। जो वर्स्ट फेज था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब यूनिवर्स आपको एक न्यू बिगनिंग और हीलिंग की तरफ ले जा रहा है। कभी कभी लाइफ में जो पेन मिलता है ना, वही हमें स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग और वाइज बना देता है। जब हमें दुख नहीं मिलेगा या फिर कोई हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, तो कैसे हम स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे, ठीक है। कैसे हम कह सकते हैं कि सयाने हो पाएंगे, है ना। दुनिया से ही तो सीखते हैं, वही तो हमें सयाना करती है। शायद इसी वजह से आज आपकी एनर्जी इतनी डीप और पावरफुल हो चुकी है कि लोग आपको ईजिली इग्नोर नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई इंसान लाइफ में एक ऐसा फेस करता है जहाँ उसे लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन वही फेज़ उसे अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि बाद में वो बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी बन जाता है। हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी पहले जो है और हो, लेकिन अब जो है वो चेंज हो गई है। आप और ज़्यादा जो है वो पावरफुल हो गए हो, ठीक है। और ज़्यादा पावरफुल हो गए हो, आपकी पर्सनैलिटी में ना चेंज आया है, ठीक है। पहले कुछ और थे, है ना, या इमोशंस में बह जाना, है ना, जल्दी ही जो है वो रिएक्ट कर देना, मीन्स कुछ तो चेंज आया है यहाँ पर। लीडरशिप और पावरफुल पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। ये एनर्जी पता क्या दिखाती कि आप में ना, आपके अंदर नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी है। आप कॉन्फिडेंट हो, विजनरी हो, और जब आप किसी गोल को डिसाइड कर लेते हो तो उसे अचीव करने की स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते हो, ओके। इग्नोर नहीं कर पाते, इसी वजह से लोग आपको, एंड आप जहाँ भी जाते हो वहाँ लोग आपको नोटिस करते हैं, कुछ लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। मैंने बहुत बार कहा है, ठीक है। और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपनी इनर पावर को एक्सेप्ट कीजिए। आप में दूसरों को गाइड करने और इंस्पायर करने की एबिलिटी है, ठीक है, दूसरों को इंस्पायर और गाइड करने की। तो जब आप अपने ट्रू पथ पर चलते हो, तब आप सिर्फ अपनी लाइफ ही नहीं बल्कि दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज जो है हम कह सकते हैं कि ला सकते हो। आप में ऐसी एनर्जी है कि आप जहाँ जाते हो ना, बिना कुछ कहे सबका इंटेंशन जो है आपकी तरफ हो जाता है। ये कॉन्फिडेंस और लीडरशिप वाली ही एनर्जी है जो इस कार्ड में जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो कैसे? यूनिवर्स जो है कैसे, ईश्वर कैसे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे आपके साथ हैं, ये देखें। ये कार्ड कहता है द स्टार। द स्टार कार्ड जो है ना, वही एक होप की एनर्जी देता है। अगर आप इस टाइम में, है ना, कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आप होप खो बैठे हो, ओके,
ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ बनेगा नहीं, है ना, कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ईश्वर आपको बोल रहे हैं होप रखें। होप, हीलिंग और डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड होता है। ये दिखाता है कि आपकी एनर्जी नेचुरली हीलिंग है, इंस्पायरिंग है। क्यों होप छोड़नी है आपने? लोग आपके पास आकर होप फील करते हैं जैसे उन्हें कोई लाइट मिल गई हो, ठीक है, जैसे उन्हें कोई ना लाइट मिल गई हो, ऐसा फील करते हैं लोग। तो शायद आप खुद भी रियलाइज नहीं करते, लेकिन आपकी प्रेजेंस दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी और फेथ ला सकती है। आपके अंदर एक डिवाइन लाइट है जो दूसरों को इंस्पायर करती है। ओके, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी और प्योरिटी को मेंटेन रखो, क्योंकि वही आपकी रियल पावर है। जैसे कभी किसी इंसान से मिलकर आपको बिना रीज़न के ही पीस फील होता है ना, तो उनकी प्रेजेंस ही आपको होप दे देती है। बिल्कुल वैसी ही हीलिंग एनर्जी इस कार्ड में नज़र आ रही है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत किया करें आप, ठीक है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत किया करें। ये मैसेज ही उन तक पहुंचेगा, ये मैसेज ही वो सुन पाएगा पर्सन जिसकी ऐसी एनर्जी होगी। बहुत लिमिटेड सोल्स के लिए, ठीक है, लिमिटेड सोल्स के लिए है। प्योर हार्ट पास्ट कनेक्शन का कार्ड ये दिखाता है कि आपके अंदर ना एक इनोसेंट और प्योर सोल एनर्जी है। आपका हार्ट जेन्युइन है, मीन्स एक पॉजिटिविटी एनर्जी है उसमें, और इसी वजह से लोग आपको याद रखते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ भी जाते हो वहाँ लोग आपके साथ जो है टाइम स्पेंड जो है करना चाहते हो या फिर किया हो, बहुत देर तक याद रखते हैं। आपकी प्रेजेंस उनके माइंड में एक स्वीट मेमोरी बनकर रह जाती है। यूनिवर्स आपको ये गिफ्ट दिया है क्योंकि आप लोगों की लाइफ में वार्मथ और इमोशनल कंफर्ट क्रिएट करते हो, ठीक है। इसी वजह से आपकी एनर्जी का इम्पैक्ट डीप होता है और लोग आपसे मिलकर पॉजिटिविटी जो है वो फील करते हैं। ओके, जैसे कि हम देखें कि हम किसी इंसान से, या है ना, सालों बाद मिलते हों और फिर भी वो कनेक्शन बिल्कुल वही फील होता हो, क्योंकि कुछ लोग अपनी प्रेजेंस से ना एक ब्यूटीफुल मेमोरी छोड़ जाते हैं। हमेशा हमें याद रखते हैं, भूल ही नहीं पाते, और ना याद कर कर ना एक स्वीट सी जो स्माइल है वो चेहरे पर आ जाती है। ओके डियर, द मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन, पावर क्रिएशन। आपके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है चीज़ों को अट्रैक्ट करने की। आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके एक्शन, है ना, एक्शन का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। आपके पास वो पावर है कि आप सिचुएशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है वो टर्न कर सकते हो और लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। अपनी रियलिटी आपको ना यूनिवर्स याद दिला रहा है, आप भूल बैठे हो। आप अपनी रियलिटी क्रिएट करने की पावर रखते हो। जब आप अपनी इंटेंशन क्लियर रखते हो और सेल्फ बिलीव स्ट्रांग रखते हो तो आप अपनी लाइफ में अमेजिंग अमेजिंग कह सकते हैं आप अट्रैक्ट कर सकते हो। किसी सिचुएशन में देखें तो हम जैसे जैसे कभी कोई इंसान किसी सिचुएशन में ऐसे, है ना, आता है और इसकी पॉजिटिव थिंकिंग और कॉन्फिडेंस से पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। लोग उसे देखकर मोटिवेटेड फील करते हैं। ये मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है भाई, मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। द एरोफेंट, ओके, ये एनर्जी रूल्स, रेगुलेशंस, डिवाइन पावर, गाइडेंस, विजडम, स्पिरिचुअल गाइडेंस, टीचर जैसी एनर्जी मीन्स आपके अंदर दूसरों को गाइड करने की और सही डायरेक्शन दिखाने की नेचुरल एबिलिटी है। लोग शायद ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी एडवाइस बहुत लेते हो, ठीक है,
लोग शायद आपको एक एडवाइज़र की तरह देखते हैं। कभी कभी लोग आपसे एडवाइस लेने आते हैं क्योंकि उन्हें फील होता है कि आपके पास लाइफ को समझने की डीप अंडरस्टैंडिंग है। यूनिवर्स आपको ना एक स्पिरिचुअल मैसेंजर की तरह जो है, हम कह सकते हैं कि दुनिया में भेजा है, ऐसा ऐसे यू है ना। तो आपकी बातें और आपकी प्रेजेंस लोगों को लाइफ के इम्पॉर्टेंट लेसन्स समझाने में हेल्प कर सकती है। जैसे कोई इंसान आपसे बस एक सिंपल एडवाइस लेता है, लेकिन वही एडवाइस उसकी लाइफ में बड़ा चेंज ले आती है। ये गाइडिंग एनर्जी है। ओके डियर, गाइडिंग एनर्जी है, बहुत प्योर पॉजिटिव एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी। आप लाइफ में धीरे धीरे बढ़ रहे हो आगे, ठीक है, चाहे आपको अब भी नज़र ना आ रहा हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो। एंड चाहे धीरे धीरे से, लेकिन बहुत स्टेबल और स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस कर रहे हो। आप शायद उन लोगों में से हो जो जल्दी शो ऑफ नहीं करते, बल्कि साइलेंटली अपने गोल्स पर काम करते रहते हैं। इसी वजह से जब लोग आपकी ग्रोथ देखते हैं ना, तो इम्प्रेस हो जाते हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी ही आपकी रियल पावर है। आपका पेशेंस और डेडिकेशन ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस और स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है। आप वो इंसान हो जो अपने गोल्स पर काम करते हो बिना किसी को बताए, लेकिन एक दिन जो लोग जो है ना, प्रोग्रेस देखकर हैरान हो जाएंगे या हो जाते हैं। आपने किया होगा लाइफ में ऐसे सडन, है ना, जैसे उनको शॉकिंग कर दिया हो, शॉक्ड कर दिया हो। बिल्कुल वैसे ही एनर्जी जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप ना किन्हीं दो चीज़ों में ना कई कई बार ना फंस जाते हो, ठीक है, डिसाइड नहीं कर पाते हो। ओके, तो कभी कभी आप सिचुएशन में, मैंने कहा कंफ्यूज, ये डिफ़िकल्ट चॉइसेस है ना, उसका सामना करना पड़ता आपको, करते हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स या थॉट्स को ओपनली एक्सप्रेस ना करते हो और अपने इमोशंस को अंदर ही बैलेंस करने की कोशिश करते हो। आप एक पीस लविंग पर्सन हो, ठीक है, जो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना पसंद करता है। कभी कभी ना आप साइलेंस चुन लेते हो। ओके, यूनिवर्स आपको यहाँ पर उनका यही मैसेज है, उनकी यही गाइडेंस है कि जब आप अपने हार्ट और माइंड के बीच बैलेंस बना लोगे ना, या बना लेते हो, तब आप सही डिसीज़न ले पाते हो और आपकी एनर्जी और भी पावरफुल हो जाती है। जैसे कभी लाइफ में दो रास्ते होते हैं और इंसान कुछ टाइम के लिए रुक कर सोचता है कि कौन सा पथ मैं चुनूं, है ना। ये पॉज कभी कभी ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं से ही हमें क्लैरिटी मिलेगी ना, वहीं से ही हमें क्लैरिटी मिल पाती है। इसलिए पॉज होना भी ज़रूरी होता है लाइफ में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंफ्यूज ही रहें और डिसीज़न ही ना ले पाए। क्लैरिटी आने दीजिए, फिर डिसीज़न लीजिए। ओके, एक ऐसी सोल यहाँ पर नज़र आ रही है जो इमोशनल ग्रोथ और इनर ट्रुथ को बहुत इम्पोर्टेंस देती है। जब आपको फील होता है ना, कोई सिचुएशन या कनेक्शन आपकी सोल ग्रोथ के साथ अलाइन नहीं हो रहा, तो आप उसे छोड़कर आगे बढ़ने का कर्ज रखते हो। ओके, कर्ज रखते हो। ये एनर्जी बताती है कि अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को जो है, हम कह सकते हैं कि छोड़ दिया है ना। शायद कोई सिचुएशन, एनवायरनमेंट्स, रिलेशनशिप, ताकि आप अपने हायर पथ पर मूव कर सको। यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप अपनी सोल की वॉइस को इग्नोर नहीं करते हो। जब आप किसी चीज़ से वॉक अवे करते हो ना, तो वो सिर्फ एंडिंग नहीं होती है डियर, बल्कि एक हायर पर्पस की तरफ स्टेप होता है। इसी जर्नी ने आपकी एनर्जी को
और डीप और पावरफुल बना दिया है। जैसे कभी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है, तब इंसान रियलाइज़ करता है कि अब ये जगह या ये कनेक्शन मेरी ग्रोथ के लिए सही नहीं है, मैं हर्ट हो रहा या हो रही हूँ, मुझे ना समझ हर टाइम में कंफ्यूज रहता या रहती हूँ। और फिर वो हिम्मत करके उस पथ को छोड़ देता है कि ये नहीं है कि वो अपने सुकून के लिए, दूसरों के सुकून के लिए, ऐसे यहाँ पर आप ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है, ये देखें, पेज ऑफ पेंटिकल्स लर्निंग। आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा कुछ नया सीखने और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। डेडिकेशन की वजह से लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं। आप चाहे लाइफ में कितना भी एक्सपीरियंस गेन कर लो, फिर भी आप एक स्टूडेंट माइंडसेट रखते हो, और यही क्वालिटी आपको ना स्पेशल बनाती है। आपकी लर्निंग जर्नी अभी और एक्सपैंड होने वाली है। आपको नए आइडियाज, नॉलेज मिल सकती है जो आपको फ्यूचर में और सक्सेस और स्टेबिलिटी, हम कह सकते हैं कि उस तक लेकर जाएगी। हमेशा सीखने के लिए रेडी रहता है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, चाहे वो स्पिरिचुअल नॉलेज हो, कैरियर हो या पर्सनल ग्रोथ। ये लर्निंग एटीट्यूड ही जो है ना, आपको दूसरों से अलग बनाता है, दूसरों से अलग बनाता है। जस्टिस की एनर्जी है, आप एक ऐसे इंसान हो जो ट्रुथ, फेयरनेस और बैलेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आप किसी सिचुएशन में जल्दी जजमेंटल नहीं हो जाते हो, जजमेंट नहीं देते, बल्कि पहले उसे समझने की कोशिश करते हो। इसी वजह से लोग आपकी बातों को सीरियसली लेते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि यूनिवर्स आपके एक्शन और इंटेंशन को देख रहा है, ठीक है। एंड अगर आप अपनी लाइफ में ऑनेस्टी रखते हो, उससे काम किया है आपने, तो आपको उसको पॉजिटिव कार्मिक रिजल्ट भी मिल सकता है। अथॉरिटी, लीडरशिप एनर्जी, आपके अंदर डिसिप्लिन, कंट्रोल और पावर पर्सनालिटी है। आप सिचुएशन को ना हैंडल करना जानते हो, और लोग नेचुरली आपको रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कभी किसी ग्रुप में एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास लोग एडवाइस लेने आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इंसान फेयर डिसीजन ही लेगा, ये किसी के साथ गलत नहीं करेगा। ये स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड पर्सनालिटी की एनर्जी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। डियर, एक नई शुरुआत। लोग ना आपके लिए क्या सोचते हैं, ये बंदा ना हर दिन कुछ नए करने की जो है, हम कह सकते हैं कि डिज़ायर रखता है। मीन्स न्यू बिगनिंग, फ्रीडम। ये कार्ड दिखाता है द फूल की एनर्जी है, जो आप लाइफ को एक ओपन माइंड के साथ एक्सप्लोर करते हो, अपने एक्सपीरियंस से डरते नहीं हो और अपनी जर्नी पर ट्रस्ट रखते हो। इसी वजह से आपकी एनर्जी फ्रेश और इंस्पायरिंग लगती है। पैशन, ओके, पैशन नज़र आ रहा है, बोल्ड पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। आप में स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी, जब आप किसी चीज़ के लिए मोटिवेटेड हो जाते हो ना, तो फिर पूरी इंटेंसिटी के साथ उसके पीछे लग जाते हो, ठीक है। आप फेयरलेस हो, पैशनेट सोल हो, आपकी एनर्जी एडवेंचरस और कॉन्फिडेंट है, ठीक है। एंड आप जहाँ भी जाते हो वहाँ एक मूवमेंट और एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाता है। जैसे कोई इंसान लाइफ में नए रिस्क लेने है ना से नहीं डरता और अपने पैशन को फॉलो करता है। ऐसे लोग दूसरों को भी मोटिवेट कर देते हैं कि वो अपनी लाइफ में जो है बोल्ड स्टेप लें, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, ऐसी ही एनर्जी आपकी है। तो कार्ड्स की एनर्जी ये दिखाती है कि आप एक बहुत यूनिक, ठीक है, बहुत यूनिक और पावरफुल सोल हो। आपकी प्रेजेंस सिर्फ एक नॉर्मल प्रेजेंस नहीं है, बल्कि जहाँ भी आप जाते हो वहाँ आप अपनी एनर्जी का एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ देते हो। कभी आप लोगों को इंस्पायर करते हो,
कभी उन्हें हील करते हो और कभी उन्हें लाइफ के इम्पोर्टेंट लेसन भी सिखा देते हो। शायद आपको खुद भी पता नहीं चलता है, रियलाइज ना हो, लेकिन यूनिवर्स ने आपको एक स्पेशल लाइट जो है वो दी हुई है। ओके, तो इसलिए ना कभी भी अपनी वैल्यू या अपनी पावर को डाउट मत कीजिएगा, ठीक है। करो आप, जो आप हो वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ओके। और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और फेथ बनाए रखिएगा, ओके। एंड हमेशा हमेशा पॉजिटिविटी के साथ जो है, हमेशा अपनी लाइफ में ना पॉजिटिविटी जो है उसी में ही रहना है, डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, ओके। एंड इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको यूनिवर्स का जो है ग्रैटिट्यूड पे करना है, ठीक है जी। एंड 1111 टाइप करना है। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। एंड वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, लॉट्स ऑफ लव।